आज के पावर पॉइंट के टॉपिक में सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जब जाएंगे तो हमको देखने को मिलता है सबसे पहले टूल जो पेज सेटअप के अंदर आता है। पेज सेटअप ये हमने एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ था। क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि पेज किस प्रकार से चाहिए। तो पहले इन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से तुम्हारी एलईडी है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से इन्होंने स्लाइड बना के दे दी। अगर तुम्हें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो इस पर अपनी खुद की चौड़ाई यानी कि विड्थ डाल दो, और जैसे ही तुम विड्थ बढ़ाते हो अपने हिसाब से बढ़ाते हो तो ओके करते ही वो उस पर अप्लाई हो जाती है, वो उसके हिसाब से जो तुमने डाली। फ़िलहाल मैं अपनी एलईडी के अनुसार ले रहा हूँ। पेज सेटअप पे दोबारा जाएंगे, सामने दिखेगा विड्थ की जगह हाइट, वो भी अप्लाई हो जाएगा। जितनी स्लाइडें अभी हमारे पास हैं वो तो फ़िलहाल में 1 है तो 1 आ रहा है, अगर सब आएंगी तो 6-7 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद अगर हम कोई भी एलईडी की साइज़ ना लेकर कुछ और स्क्रीन पर ले लें तो हमेशा लगा हुआ मिलता है ऑन स्क्रीन शो, जो हमारी एलईडी के अनुसार बनाया गया, मतलब हमारे मॉनिटर के अनुसार। उसके बाद दिया जाता है पेज के लिए स्लाइड। स्लाइड 2 प्रकार से होती हैं, ये भी एमएस में पढ़ाया गया था। एक होती थी पोर्ट्रेट, एक होती थी लैंडस्केप। अभी फ़िलहाल मैं जानबूझ करके तो नहीं, एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्टेड लैंडस्केप आती है। एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में पेज कैसा मिलता है, तो उसमें आंसर है पोर्ट्रेट। एक प्रश्न आता है कि एमएस एक्सेल में पेज कैसा मिलता है, तो उसमें आंसर है लैंडस्केप। और एमएस पावर पॉइंट में भी डिफ़ॉल्ट बाय लैंडस्केप ही रहता है। देन हम पोर्ट्रेट अगर कर दें तो ये सीधा हो जाएगा जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, और अगर हम इसको लैंडस्केप कर दें तो ये अपनी स्लाइड चौड़ी हो जाएगी जैसे हमने देखा है अभी तक। पेज सेटअप पे वापस जाएंगे, नीचे मिलेगा नोट्स हैंगआउट आउटलाइन। तो जस्ट नीचे देख सकते हैं आप लोग, नोट्स नीचे लिखा हुआ है। इसको अगर हम पोर्ट्रेट दे देंगे तो सीधे बगल में इसके साथ नोट्स आ जाएंगे, और अगर हम दे देंगे इनको लैंडस्केप तो जैसे नीचे स्लाइड के नीचे दिख रहा है वैसे ही हम लोग डाल पाएंगे नोट्स को। तो अभी हम फिलहाल में पेज सेटअप में तो कुछ भी ये जानकारी ले पाए हैं कि हम लोग या तो पेज को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या स्लाइड को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो यहाँ से था पेज सेटअप से। उसके बाद एक दिया हुआ है स्लाइड का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट माने सीधा प्रिंट, और एक होता है लैंडस्केप माने चौड़ा प्रिंट। और ये फिलहाल में ये येलो कलर बता रहा होगा कि कौन सा पेज है ये, कौन सी स्लाइड है ये। तो स्लाइड अभी कौन से फिगर आउट में है, लैंडस्केप में। फिर आती है आपकी डिज़ाइनिंग की बात। जब भी कोई स्लाइड बनती है तो फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती, उसको थीम चाहिए, कोई थीम प्यारी सी जिसको उसको एक क्वालिफिकेशन मिल जाए कि अच्छी तरीके से क्वालिफाई की है। उसके बाद क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, थीम पे जाने के बाद किसी भी थीम पे कर्सर लेके जाइए, आपको चेंजेस अपने आप दिखेंगे। जैसे मैं अभी ले जा रहा हूँ, देखो चेंजेस अपने आप होते आएंगे। अगर हम और भी ऐसे ही 2-4 पेजेस यानी कि स्लाइड ले लें तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल-D दबाएंगे कीबोर्ड से और डुप्लीकेट हो जाएंगी। अगर मैं फ़िलहाल में अगर किसी स्लाइड को पसंद करता हूँ, जैसे इसके लिए कोई टॉपिक अच्छा सूटेबल लगे मुझे, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। और जब मैं क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, क्लिक करते ही लेफ़्ट क्लिक का ये तीनों स्लाइडों पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सर इस वाली स्लाइड पे अलग थीम अप्लाई हो, इस वाली दूसरी वाली स्लाइड पे अलग थीम अप्लाई हो, तीसरी वाली स्लाइड पे अलग थीम अप्लाई हो। तो ये क्या सॉल्यूशन हो, तो मैं इसको बता देता हूँ। पहली स्लाइड तो सही है, दूसरी स्लाइड पर लगाना है तो दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कीजिए, अपनी थीम के पास जाइए जो आपको अच्छी लग रही है, उसके लिए थीम जो भी थीम अच्छी लग रही है, और उस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। आपको सामने दिख रहा होगा अप्लाई टू ऑल और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। हमें बस यही बटन क्लिक करना है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तो सिर्फ इसी अप्लाई पे होगी स्लाइड पे, बाकी सब पे नहीं होगी। तो ये बहुत से लोगों को चाहिए होता है, मुझे पहले से ही पता है इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद राइट क्लिक कर दिया, इस पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तीनों स्लाइडें अलग अलग बना दी गई हैं। अगर मैं फ़िलहाल में F5 दबाऊँ, चेकआउट भी करूँ, पहली स्लाइड इस प्रकार दिख रही है, दूसरी स्लाइड अलग अलग थीम में, तीसरी स्लाइड अलग थीम में। एस्केप करके पीछे जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कलर वेरिफिकेशन करनी है तो वेरीफाई वो भी चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल सब लोगों को आता है, होम ड्राइवर में भी पढ़ाया गया था फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में, दोबारा आ गया इसमें। इफ़ेक्ट जो होते हैं, इफ़ेक्ट को चेंजेस कर सकते हो, या फिर थीम के बारे में जान भी सकते हो इफ़ेक्ट में से कि कौन सा इफ़ेक्ट डाला हुआ है। फ़िलहाल में थीम के पास कर्सर लेके जाना पड़ता है तब बताया जाता है, या फिर इफ़ेक्ट पे चले जाओ तो सामने लिखा हुआ मिलेगा येलो कलर से, एपेक्स का थीम लगा हुआ है इस पर। ऐसे ही किसी और थीम को लगाओगे, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे जाओ। उसके बाद ये फिर बताएगा इफेक्ट में जाके कि कौन सी थीम है, ये कॉनकोर्स के नाम से थीम बनाई गई है। उसके बाद आपको पीछे दिख रहा होगा, इसके पीछे बैकग्राउंड में थीम लगी है और ऊपर की तरफ वाइट कलर का पेपर है। मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड स्टाइल में कुछ डाला जाए जो वाइट कलर को इफेक्टिव बना सके। तो ठीक है, बैकग्राउंड पे गए और आपको यहाँ से कुछ इफेक्ट ले लेना है, जैसे ये ले लिया। देन ये मैंने फिर दोबारा से उस पर राइट क्लिक नहीं किया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार से आप वहाँ पे जाएंगे।
और जिस थीम को लगाना चाहेंगे तो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, और वापस दोबारा से वही ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो ये लगा रहे हैं उसके सामने ये ख़राब कर रहा है हमारी इस थीम को, क्योंकि ब्लैक कलर दिया है पीछे पेपर को, पर ये सामने क्या आ रहा है, इसके थीम आ रही है। हम इसको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, तो ये जो ग्राफिक्स है इसकी थीम में वो हाइड हो जाएंगे इस प्रकार से, और ये पूरी थीम बैकग्राउंड की स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिसमें आपको बैकग्राउंड स्टाइल चाहिए उसमें बैकग्राउंड स्टाइल ले लो, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो मत लो। ये था डिज़ाइन का रायबन जो आप किसी स्लाइड को इफ़ेक्टिव बनाता है और लिखावट को और अच्छा बनाता है थीम पर जाने के लिए। अब यहाँ पे जो है पेज सेटअप, थोड़ा सा नॉलेज ये रखो कि पेज कैसे बनाना चाहिए, पेज का कैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। थीम को लगाते वक्त हम कोई थीम अगर अच्छी सेलेक्ट करते हैं तो कभी भी लेफ़्ट क्लिक ना करें, हमेशा जब भी हमें चॉइस अलग अलग चाहिए तो राइट क्लिक करके ही अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड क्लिक करें। कलर चेंजेस करने हैं तो कहाँ से करें, कलर चेंजेस करने से, फ़ॉन्ट चेंजेस करने हैं फ़ॉन्ट से करो। इफेक्ट से पता चलेगा कि कौन सी थीम इम्प्लीमेंट हो रखी है। बैकग्राउंड स्टाइल से क्या होगा, जो तुमने पीछे की तरफ वाइट कलर का पन्ना देखा है वो इसी बैकग्राउंड स्टाइल के लिए बनाया गया है कि इफेक्टिव बनाओ कलर। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलर हैं जो MS वर्ड में पढ़ाया गया था। नीचे आप जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड के पास और देखो इसके यार और भी सॉलिड कलर है, पिक्चर है, टेक्सचर है, ये देखो, ये आपको याद आ जाएगा MS वर्ड में पढ़ाया गया था ये बैकग्राउंड में। और इसको कर दो क्लोज और ये देखो पीछे उसी की इफेक्ट में लग गया। इसी प्रकार से दोबारा से जाइए फॉर्मेट बैकग्राउंड के पास और इसके अंदर से सॉलिड फिल ले लो, मतलब बिल्कुल डार्क कलर, और ये यहाँ से कोई कलर चेंजेस करना है ये कर लो, देन प्योर ब्लैक, देन प्रेस क्लोज, ये प्योर कलर हो गया। इसका हाइड कर दो ग्राफिक जिससे ये इफेक्टिव दिखे और बिल्कुल उसी के कलर के इफेक्टिव दिख रहा है। रीसेट पे जाओ, नीचे से रीसेट स्लाइड कर दो। रीसेट का मतलब है इससे ग्राफिक हटा दिए जाएंगे और हाइड करके इसको वापस ले आओ, ये पहली ऐसी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको जा करके यहाँ से सेट करना